हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे सब लोग और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों 8 फरवरी को आपका सीटेट का पेपर है और सीटेट का जो पेपर है ये सेशन उसके लिए है, स्पेशली उन सभी साथियों के लिए जो कि आपका पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 में आप देखोगे दो सेक्शंस में पेपर 2 डिवाइड हो रखा होता है। एक सेक्शन वो होता है जो मैथ और साइंस वाले कैंडिडेट होते हैं, दूसरा सेक्शन होता है आपका एसएसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, जहां से आप देखोगे 60 क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसमें पेडागोजी वाला भी सेक्शन रहता है और कंटेंट वाला भी रहता है। मोस्टली देखा जाता है कि जो आपका एसएसटी का जो सेकंड वाला पार्ट है ना, मैथ और साइंस देखोगे तो इसमें से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी वाले सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली देखोगे तो एसएसटी वाले सेक्शन में आप देखोगे हिस्ट्री है, पॉलिटी है और जो सोशल कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, वहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 40 से 42 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन आपके पेडागोजी से देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना पेपर 2 में एसएसटी वाले सेक्शन से कहाँ से आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी, इस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, ये कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और बार बार ये रिपीट होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें विद प्रूफ दिखाऊंगा कि 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में कितने क्वेश्चन कहाँ से, 2025 में कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहाँ पर बेल आइकन जरूर दबा देना। बट उससे पहले ये आपका पैटर्न रहेगा। पैटर्न में आप सभी जानते हो यहाँ पर आपका जो CDP एंड पेडागोजी के यहाँ पर 15-15 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पर रहेगा 30-30 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं और ये डिवाइड हो रखे होते हैं, पेडागोजी में 15 क्वेश्चन और आपके लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी कॉमन है। इसके बाद जो वाला जो सेक्शन रहेगा यहाँ पर मैथ एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज, ये डिवाइड हो रखा होता है दो पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 आपका मैथ एंड साइंस का होता है और पार्ट नंबर दूसरा आपका होता है यहाँ पर सोशल स्टडीज का। मैथ एंड साइंस में आप देखो 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पेडागोजी वाला और कंटेंट वाला भी रहता है, तो टोटल देखेंगे आप। उसी तरीके से आपका साइंस वाला मटेरियल रहता है और ये आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद पेडागोजी है। फिर उसी तरीके से साइंस में जाओगे तो फूड है, मटेरियल है आपका, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, और उसी तरीके से ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस दे रखा है। हमारा फोकस आज की क्लास में जो फोकस रहेगा हमारा, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ये जो सेक्शन है सोशल स्टडीज़ का यहाँ पर, जिसके अंतर्गत आप देखोगे हिस्ट्री है ना, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है आपका। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करता है यहाँ पर। जो गवर्निंग पावर होती है, गवर्निंग सेशन होता है, सेक्शन होता है, उसके बारे में बात करता है। सोशल स्टडीज से रिलेटेड आपका पेडागोजी वाला सेक्शन भी रहता है यहाँ पर। नॉर्मली देखा जाता है कि यहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40 के समथिंग क्वेश्चन देते हैं, 40 से 45, 40-42 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं कंटेंट से। बाकी के 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी वाले सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन जो सेशन है आपका आज का, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, टक लगाकर देखना सेशन को। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको, अगर आप पेपर 2 में एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियस होकर देख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो सीरियस होकर तो देख ले, मतलब सीरियस हो जाइए यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो सेशन को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का ये जो पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा आपके सामने यहाँ पर। आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री में व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये आपका टोटली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक वाला पोर्शन हम इसको कह सकते हैं, जिसमें आप देखोगे आपका डायरेक्टली फैक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर अर्लीस्ट सोसाइटी के अंदर जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उसके बारे में पूछता है आपका, है ना, ऋग्वैदिक काल ये सब पूछता है, महाजनपद ये सब पूछता है। फर्स्ट फार्मर क्या था, कहाँ से इसका इवॉल्व होता है और किस तरीके से, यानी कुल मिलाकर देखोगे तो आपका जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ से, हमारे अतीत, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली यहाँ से इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सिटी की बात करता है तो ये महाजन पीरियड की बात करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता है, अर्ली स्टेट की बात करता है, न्यू आइडियाज़, फर्स्ट एम्पायर की बात करता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या था, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट क्या हुआ था, न्यू किंग और किंगडम्स के बारे में बात करता है यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो आपका जो एंशिएंट वाला पार्ट है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपका, ऋग्वैदिक काल है आपका, फिर आप देखोगे महाजनपद पीरियड है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है ना। इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो मौर्य एम्पायर, फिर गुप्ता एम्पायर, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में पूछता है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ द एम्पायर किस तरीके से होता है और सोशल चेंजेस कैसे कैसे हुए चेंजेस, और रीजनल कल्चर,
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है ना। मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन, फिर रूलिंग लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनियलिज्म और आपका ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। 1857 क्रांति की बात करता है। वुमेन्स के रिफॉर्म्स की बात करता है यहाँ पर, वुमेन एंड रिफॉर्म्स की बात करता है आपका। और यहाँ पर चैलेंजिंग कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर और नेशनल मूवमेंट, और ये रहेगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद के भारत की भी कहानी इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, स्टोरी पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, लिमिटेड टॉपिक है ज्योग्राफी में, और यहीं से बार बार घुमा फिरा के सवाल बनता है आपको यहाँ पर। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडीज के रूप में ज्योग्राफी का क्या महत्व है ये पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर। प्लैनेट्स, अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में, ग्लोब्स के बारे में, एनवायरमेंटल एंड टोटल नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में पड़ेगा। यहाँ से हर बार सवाल आता है। एयर एंड वाटर से हर बार एक दो सवाल आते हैं आपको, है ना। एक सवाल तो आता ही है हर बार। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल आता है। रिसोर्सेज एंड नेचुरल ह्यूमन, एग्रीकल्चर, यहाँ से एग्रीकल्चर से तो बहुत बार हर पेपर में सवाल देखने को मिलता है। उसके बाद आपका तीसरा रहेगा यहाँ पर आपका ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्निंग पावर, गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है उसके बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे डाइवर्सिटी में आप देखोगे लोगों के बीच की डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी वैसी भी अगर इसके कंसेप्ट में देखोगे तो हमारा देश क्या है, एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। जैसे आप देखोगे बहुत अलग अलग टाइप के धर्मों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, सबसे रिलेटेड यहाँ से सवाल बनता है ना। गवर्नमेंट के बारे में पूछता है यहाँ पर, सेंट्रल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट क्या होता है वो भी पूछता है आपसे, जैसे पंचायती राज हो गया, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, ये सब हो गया। मेकिंग लिविंग, डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपको कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन रहता है, जैसे आपका गवर्नर हो गया, है ना, विधानसभा हो गया, विधानमंडल हो गया, ये सब हो गया इसमें। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, उसके बाद अनपैकिंग जेंडर है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा है, यहाँ से तो बहुत बार हर तरीके से सवाल बना है। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट क्या होता है यहाँ पर, जुडिशरी सिस्टम क्या है हमारे यहाँ, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज क्या है, ये आपका सिलेबस है। अब वो मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जो है SST वाले पेपर के तैयार कर रहे हैं, है ना। अब सुनो पहले मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये आपका पेडागोजी वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है, और पेडागोजी आप देख लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपका ये रहेगा यहाँ पर इस तरीके से। मैंने हर स्लाइड पे 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, ये 4-5 साल के पेपर्स को मैं लेकर आया हूँ, मतलब SST वाले सेक्शन से वो टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन बना है हर बार। अब आप देखोगे यहाँ पर जो आपका सीटेट में 2024 वाला पेपर था, पेपर 2 का SST का, उसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बना कहाँ से, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले इतिहास का, ठीक है। इतिहास के लिए यहाँ पर देखो कितनी स्लाइड है, 1 2 3 4 5 स्लाइड में आपको पता चल जाएगा आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है सब पता चल जाएगा। यहाँ पर सुन लो, इंडस वैली सभ्यता से रिलेटेड प्रमुख नगर कौन सा था, नालियों की योजना कैसी थी, ये पूछा गया है। यानी इंडस कह सकते हैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल बना है आपका, स्पेशली मोहनजोदाड़ो से सवाल बन गया, ठीक है। उसके बाद धम्म नीति, यानी कि ये बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, बौद्ध धर्म से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसके हिसाब से करेंगे इसको मौर्यन एम्पायर से कनेक्ट कर लेंगे। अशोका की बात कर रहा है। भक्ति आंदोलन के बारे में यहाँ से सवाल बना है आपका, ईश्वर के प्रति प्रेम और समाज, ये सब पता है। अच्छा, आंसर भी दे रखा है इसी में। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त की बात करता है यहाँ पर। उसके बाद गांधी द्वारा चलाया गया गांधीयन कह सकते हैं, गांधी जी से रिलेटेड आपका सवाल पूछ लिया गया है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 2023 में सवाल कहाँ से बना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सवाल बन गया है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत से सवाल बना है आपका यहाँ पर। उसके बाद जो अंग्रेजों की पॉलिसीज हुआ करती थी, जैसे वेलेस्ली की आपकी पॉलिसी थी आपकी यहाँ पर, और उसके अलावा फिर आप देखोगे डलहौजी की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है, राज्य हड़प नीति रहेगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे गांधी जी से रिलेटेड फिर सवाल पूछ लिया आपका, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और सामाजिक सुधार से रिलेटेड यहाँ भी पूछा गया था ना एक सवाल, भक्ति आंदोलन का हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या पूछ लिया, आर्य समाज की स्थापना से रिलेटेड। तो जो आपका सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं वहां से सवाल पूछ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी से सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर क्या पूछा है, अंग्रेजों की जो पॉलिसी है वहां से सवाल बन रहा है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर गुप्त काल से पूछ लिया, और वो कौन सा था, मौर्यन काल से पूछा था, है ना, धम्म नीति वाला सवाल पूछ लिया था। यानी गुप्त काल और मौर्य काल दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे आपको अच्छे से। इसके अलावा बौद्ध धर्म से सवाल पूछ लिया फिर से यहाँ पर, ठीक है, अशोक के कंटेस्ट में भी पूछ लिया था, और यहाँ पर फिर से बौद्ध धर्म से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। 1857 क्रांति से रिलेटेड पहले भी सवाल पूछा, अब फिर से पूछ लिया, है ना। यहाँ पर देखोगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो मेजर इवेंट हुए हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पर। स्वतंत्रता संग्राम आपका रहेगा, दांडी मार्च फिर से गांधी जी से पूछ लिया, यानी गांधी जी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 2022 में ये सब क्वेश्चन आए थे यहाँ से, और 2023 में अभी मैं इन सब का कंपाइलेशन भी दिखाऊंगा आपको कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड फिर से सवाल बना है 2021 में, है ना।
इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत से सवाल बन गया। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री सुभाष चंद्र बोस से सवाल बन गया। आपका गांधी जी, फिर से गांधी जी का सवाल बन गया, फिर से मौर्य साम्राज्य का सवाल बन गया। तो कुल मिलाकर देखोगे आप तो एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं बौद्ध धर्म है, फिर जैन धर्म है, उसके बाद मौर्य और गुप्ता, ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका मौर्यन और मौर्य पीरियड और आपका गुप्ता पीरियड, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो टॉपिक है आपको मैंने इस तरीके से एक जगह इकट्ठे किए हैं। पढ़ना क्या क्या है आपको, एक सेकेंड, चलिए वो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर ज्योग्राफी में आप जाओगे तो यहाँ पर आपका सीटेट 2024 में पूछा गया ज्योग्राफी से ही सवाल है। एक सिलेबस में हमने देखा था अर्थ एंड सोलर सिस्टम, तो वहां से ये सवाल बना है, पृथ्वी के आकार से रिलेटेड पूछ लिया है यहाँ से। ठीक है, मानसून यानी मानसून से रिलेटेड सवाल बना है यहाँ पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है ना, कौन सी किसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, कौन सी पर्वत चोटी किसकी हाईएस्ट पीक है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी नदी किस कह सकते हैं राज्य में बहती है ना, किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो ये सब सवाल बने हैं। भारत के किस राज्य में चाय का प्रोडक्शन होता है। अब देखोगे यहाँ पर तो जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ से पूछ लिया है, जैसे आपका केरला हो गया, केरला में आप कौन सा प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर मसाले वगैरह की, मसालों की रानी से, वहाँ से सवाल बना है। आपका चाय का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, असम में होता है। इस तरीके से सवाल बने हैं आपसे। ठीक है, उसके अलावा नर्मदा नदी से सवाल बना है, यानी कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है नदी और कितनी के राज्यों में बहती है और कितनी लंबाई है उसकी, इस तरीके से सवाल बना है यहाँ पर ज्योग्राफी में। देखो फिर से आपका सौर मंडल से रिलेटेड 2023 में सवाल पूछा था, ये सवाल तो आपके 2024 के थे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 2023 में आपका सौर मंडल से सवाल पूछ लिया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर समय निर्धारण किस पर आधारित है, जैसे ग्लोब से सवाल पूछ लिया है। आपका ग्लोब होता है ना, इस तरीके से ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, है ना, और ये होती हैं आपकी कौन सी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या क्या होता है, कौन सी कर्क रेखा है, कौन सी मकर रेखा है, कौन सा डिग्री, कौन सी रेखा कितनी डिग्री पर कह सकते हैं जाती गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, और यहाँ पर क्या पूछा गया था इनके द्वारा यहाँ पर कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आ जाती हैं। रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में अंतर क्यों होता है, इसका एक कह सकते हैं कंसेप्चुअल रीजन पूछ लिया है आपसे। ठीक है, उसके बाद कृषि एग्रीकल्चर से सवाल पूछा है आपका, हरित क्रांति से रिलेटेड सवाल है आपका, हरा क्रांति वगैरह। उसके बाद मिट्टी मृदा अपरदन से सवाल पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में बहुत बार कह सकते पूछ लिया गया था। उसके बाद आप देखोगे भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। भारत के जो भी आपके कह सकते हैं सिरे होते हैं, इस तरीके से सिरे का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका, जैसे मान लीजिए ये अपना प्यारा सा भारत बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर, और इस तरीके से भारत का उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी ये जो जिले पॉइंट होते हैं उनके बारे में यहाँ से सवाल बन सकता है। तो इस तरीके से सवाल बना है। दक्षिणी सिरा कौन सा है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर किबिथी हो जाएगा, यहाँ पर गौरमठ हो जाएगा, यहाँ पर और कौन सा हो जाएगा, ऊपर सबसे ऊपर इंदिरा कौल, इधर नीचे हो जाएगा यहाँ पर अंडमान निकोबार में। इस तरीके से होता है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है, उसमें सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ लिया। और मतलब कुल मिलाकर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा पूछ रहा है यहाँ पर एसएसटी के अंतर्गत। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, यहाँ पर जलवायु का प्रभावित करने वाले आपका कारक कौन सा है। देखो 2024 में भी आपका मानसून से पूछ लिया था और जलवायु का यहाँ से पूछ लिया। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे भूगोल के अंतर्गत आपको करना क्या क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी भूगोल में। अब भूगोल में आप देखोगे मानव और भौतिक पर्यावरण आपको संबंध ये पता करना है, स्थान क्षेत्र पैमाना और दिशा मानचित्र तैयार करना है आपको। सेकंड टॉपिक रहेगा पृथ्वी और सौरमंडल से रिलेटेड, पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति क्या होती है, दिन रात ऋतु परिवर्तन समय क्यों होता है ना, किस वजह से होता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और भू आकृति में स्थलाकृति से रिलेटेड अंतर्जात कह सकते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होता है आपका, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, जलप्रपात, यहाँ से सवाल बना था आपने देखा। जलवायु और मौसम से रिलेटेड सवाल बना है, मानसून वर्षा के प्रकार क्या क्या होते हैं, तापमान किस तरीके से होता है आपका, बटा होता है। उसके बाद मिट्टी है, जल है, वन है और खनिज ऊर्जा संसाधन संरक्षण उपाय, ये सारी चीजें पूछ लिया। जनसंख्या एवं मानव भूगोल के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, जनसंख्या वितरण कैसे हो रखा है यहाँ पर, है ना, डेंसिटी क्या है आपकी, है ना, और प्रवासन क्या कैसे होता है, क्या होता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं प्रवासन के, जैसे मोस्टली कहते हैं ना कि बिहार के लोग मोस्टली अदर स्टेट में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वो सब अब क्या होता है, क्या रीजन है उसके, वो चीज देखनी पड़ेगी। और कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, संचार है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। भारत भूगोल में जाओगे तो भारत की जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप में अभी देखा था हमने सवाल कि भैया सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है ना, भारत कितनी डिग्री पर झुका हुआ है, कौन से कह सकते हैं अक्षांश पर बना हुआ है,
कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी विषुवत व्रत है, ये सारे सवाल यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जलवायु है भारत की, नदियां हैं भारत की, मृदा है, वनस्पति है, कृषि है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। भूगोल के अंतर्गत और क्या पढ़ना पड़ेगा, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, मानचित्र ग्लोब के कैसे उपयोग किया जाता है। तो ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल रहेगा और आपका हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में देखोगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है बेसिकली। तो यहाँ आप देखोगे भारत का जो संविधान है, संविधान से रिलेटेड सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बना है। यहां आप देखोगे सबसे पहली चीज यहाँ पर भारत का संविधान कब लागू हुआ था, संविधान की प्रियम्बल से रिलेटेड सवाल बना है आपका। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कैसी सरकार होती है, यहाँ पर डेमोक्रेसी का सवाल बन गया आपको। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड सवाल बना है आपका, है ना। मैं इन क्वेश्चंस को बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं 2024 में। ठीक है, इसी तरीके से आगे पंचायती राज हो गया आपका। पंचायती राज कौन से भाग में, कौन से आर्टिकल में, कब ऐड किया गया था, कब संवैधानिक दर्जा मिला था, किसकी रिकमेंडेशन पर, कौन सी समिति थी, वो सारी चीजों से रिलेटेड सवाल बना है। इसके बाद 2023 में आप जाओगे तो यहाँ पर देखो, जस्ट कह सकते हैं जुडिशियल सिस्टम से सवाल बन गया है आपका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बनेगी यहाँ पर। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, है ना, इस तरीके से प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम वो सारी चीजें आपकी रहेगी यहाँ पर स्टेटमेंट बेस, स्टैटिक्स वाली। संसद से आपके संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा होता है, यानी पार्लियामेंट से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। संविधान का जनक किसको बोला जाता है, समानता का अधिकार कहाँ मिलेगा आपको, यानी फंडामेंटल राइट से सवाल बन गया आपको। उसी के साथ आप देखोगे 2022 में कहाँ से सवाल बना है, भारत का संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आपका 73, 74, जो कि आपका कह सकते हैं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे सार्वभौम, वहां पर क्या पूछा था, आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछी थी। यहाँ पर क्या पूछा है, सार्वभौम का शब्द का अर्थ क्या होता है, भारत का शासन किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे चुनाव आयोग से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ लिया आपका। धन विधेयक से रिगार्डिंग आपको सवाल, यानी पार्लियामेंट में धन विधेयक का क्या रोल होता है, कौन इसको कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपसे बन गई हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी संसद से रिलेटेड, संसद की कार्यवाहियों से रिलेटेड सवाल बना है। अब आपको पॉलिटी के अंदर क्या क्या याद रखना है, ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जहां से आप पिछले 4 साल में सवाल बने हैं। अब 2026 में जो परीक्षा होने वाली है 8 फरवरी को, वहां के लिए आपके पास ये कह सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड सवाल होंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आपका संविधान का फीचर क्या है, संविधान सबसे बड़ा फीचर है, कितने आर्टिकल हैं, कितने आप देखो स्केड्यूल है इसके अंदर, कितने भाग हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर प्रियम्बल में आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर प्रियम्बल में एक एक लाइन का जो वर्ड है वो आपको मतलब है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, ये जो गणराज्य शब्द है, समाजवादी शब्द है ना, और आप देखो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इनका मतलब क्या है, अखंडता शब्द है, इनका मतलब क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये सब क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रियम्बल के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मौलिक अधिकार और कर्तव्य से रिलेटेड, यानी भाग 3 और भाग 4 आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपके क्या अधिकार हैं क्या कर्तव्य हैं यहाँ पर। इसके अलावा डीपीएसपी से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद संघीय ढांचा किस तरीके से, यानी भाग 5 आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। कुल मिलाकर आर्टिकल नंबर आपका भाग 5 में कहाँ रहेगा, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है ना, और आपका मंत्रिमंडल है आपका, और संसद भी इसी में रहेगी आपका, और इस तरीके से महान्यायवादी यहाँ पर रहेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहेगा। और शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस से रिलेटेड आपको देखोगे संसद और उसके कार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका यानी जुडिशरी से रिलेटेड, स्पेशली देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी यहाँ पर। इसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा लास्ट, लोकतंत्र और नागरिकता यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर लोकतंत्र के फीचर्स क्या क्या है यहाँ पर, जैसे अब उसमें एक सवाल पूछा गया था कि भाई जनता का जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र ही बोलते हैं, सवाल बना था ना आपका 24 में। उसके साथ देखोगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है यहाँ पर, चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग, नागरिकता के अधिकार कर्तव्य क्या क्या होते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या होता है, यानी प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या होता है, चुनाव सुधार क्या क्या होता है, मीडिया, जनमत संग्रह, लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी क्या कैसे होती है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ आपको यहाँ पर कवर करना है 2026 में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, याद रखना, अगर आपने लक्ष्य तय किया है तो उसके लिए एक दो फैक्टर्स पर आपको काम करना होता है। सबसे पहला फैक्टर्स रहता है उसका सिलेबस आपको समझना है, सारी चीज़ें कहाँ से कितना सिलेबस है, कहाँ से कवर करना है, वो सब देखने के लिए दूसरा फैक्टर्स रहता है आपका कौन सा, फिर आपका रहता है पीवाईक्यूज से आप एक अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये हमारा सिलेबस है, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पहले आप देखो, आप लोग सिलेबस को देखो, फिर क्वेश्चंस की डिमांड देखो कहाँ से पूछा गया है, कितने किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। 60 प्रश्न बहुत होते हैं, 60 में से 40 प्रश्न भी बहुत होते हैं, ठीक है, एसएसटी वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको करना क्या है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी ही पड़ेगी यहाँ पर। इसके अलावा आप देखोगे ये आपका टीचर्स अचीवर्स के लिए अभिमन्यु बैच 2.0 है। देखो मैं ये आपको ये जरूरी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लीजिए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आपने अभी तक कहीं से बैच वगैरह नहीं लिया है, ले भी लिया है, तो एक बार हमारे डेमो क्लासेस को ज़रूर देख लेना। टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है ऑलरेडी डेमो क्लासेस। आपको टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अन्यथा आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा जो कह सकते हैं एप्लीकेशन है वहाँ पर जाइए, और जो आपका पेड कोर्स वाला सेक्शन रहेगा, व्यू कोर्स में जाएंगे यहाँ पर, तो सबसे नीचे आप जाओगे, थर्ड लास्ट है आपका सीटेट का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पर ये रहेगा आपका अभिमन्यु बैच 2.0 पेपर 1 के लिए रहेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, ठीक है। अगर बाद में देखोगे तो रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेंगी, सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, इसमें क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके डाउट क्लासेस, और सिंपल भाषा में आपके सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर रहेगा सिंपल, ठीक है। अभी 499 में प्रत्येक बैच मिलेगा, प्रत्येक आपका पेपर मिलेगा, चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 में मैथ एंड साइंस, पेपर 2 में आपका एसएसटी वाला सेक्शंस भी रहेगा इसी में, ठीक है। तो अभी 499 में ऑफर चल रहा है, पहले आप डेमो देखिए, डेमो से सेटिस्फाई होने के बाद ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते या कोई भी डाउट आता है आपका, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे रखे हैं, ठीक है, हमने आपको दे रखा है एक कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नंबर रहेगा 72172467 पर, ठीक है, 7217246711। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपका जो भी डाउट आता है बैच के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट आता है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डेमो ज़रूर देखना, अगर बैच ज्वाइन नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं किया, कर भी लिया है, तो तब भी आप एक बार डेमो देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करना, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और पहली बार आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।